सही शारिक वकार साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। नाउ यू आर लिसनिंग मी प्रॉपर्ली? यस यस जी जी हाँ जी जी आसिफ साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू टू एवरीवन एंड थैंक यू वेरी मच फॉर द अपॉर्चुनिटी टू स्पीक आउट हियर। सर, अभी सबसे अच्छी बात जो मुझे इस प्रोग्राम में, जो वैसे एवरीबडी हैज कंट्रीब्यूटेड अ लॉट, सजीर साहब की लगी थी, जिन्होंने कहा कि हमें जीडीपी टू ग्रोथ के अंदर जो रेशो हमने टारगेट किया है वो 2.1% है, और 8 ट्रिलियन का जो है टैक्स कलेक्शन का टारगेट भी बढ़ गया है। लास्ट टाइम 3.908 मिलियन बिलियंस था, ट्रिलियंस था, और अब 4.963 हो गया है। तो जो उन्होंने बात कही कि जी ये इस ओनली अ नंबर, या एक इसमें ग्राउंड रियलिटीज भी देखनी चाहिए। इस वक्त अगर आप एक्सपर्ट्स के हवाले से देख लीजिए कि आप लोग सब बाहर बैठे हुए हैं, हमारे पास जो है एक एम्प्लॉयमेंट का तो पहले ही पाकिस्तान में एक कोविड के बाद और ज़्यादा सीरियस इशू हो गया, और मईशत क्योंकि पहले ही थोड़ी सी प्रॉब्लम में थी। ऑल्दो कुछ नंबर हमारे अच्छे भी हुए हैं, और उसको भी यकीनी तौर पे गवर्नमेंट को उस पर प्रेस करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि अच्छी बात यह हुई है कि कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। तो उसमें अगर आप देखते हैं तो एम्प्लॉयमेंट रेशो जो है हमारा 12 मिलियन के करीब, तो वही एक्सपेक्टेड आ रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया। फिर उसके बाद जो 8.8 मिलियन ओवरसीज पाकिस्तानी है, इसमें से 4.7 मिलियन जीसीसी कंट्रीज में है। और आज मैं टीवी की रिपोर्ट देख रहा हूँ कि उसके अंदर तकरीबन 7,000 टू 11,000 जो है पाकिस्तानी जो है वो एवरी वीक वापस आ रहे हैं। अब जब ये लोग आते हैं, वापस आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपकी जॉब मार्केट पे एक और स्ट्रेस आएगा। उसमें ब्लू कॉलर भी आएंगे, उसमें व्हाइट कॉलर लोग भी आएंगे, और आई डोंट थिंक सो कि सबके पास इतनी सेविंग होगी कि वो आते जो है वो अपना कोई कारोबार कर लें। और जो वैसे भी जो छोटे छोटे स्ट्रीट कारोबार हो रहे हैं, लाइक बर्गर शॉप्स हो गई या सब कुछ हो गई, तो वो तो पोस्ट कोविड एरा के अंदर वैसे ही उनको डिस्करेज किया जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आ जाएगा। फिर फॉरेन रेमिटेंसेस की तरफ आप देखते हैं कि जो फॉरेन रेमिटेंसेस हैं, हम लोग अपना फॉरेन एक्सचेंज के लिए एक्सपोर्ट्स की तरफ देखते हैं, एक्सपोर्ट्स में भी हमारी डिप आ गई है। और हम फॉरेन रेमिटेंसेस में भी अगर लास्ट ईयर के मुकाबले में कंपेयर करें तो हमें 5.5% की इंक्रीज नजर आती है। जुलाई टू अप्रैल तक का जो डेटा भी हमारे पास आया है, 18.78 बिलियन की हमें फॉरेन यूएस डॉलर की फॉरेन रेमिटेंसेस आई थी लास्ट ईयर 18-19 के दौरान, जो फर्स्ट 10 मंथ्स का टेन्योर था। और जो उससे जो अभी जो 20 में आया है वो हमारे पास, सॉरी, जो 18 और 19 में था वो हमारे पास 17.8 था, और 2019-20 के दरमियान जो आया इस करंट ईयर में, 10 महीनों में आया, वो 18.78 बिलियन आया है। यानी हमें 5.5% का इंक्रीज नजर आता है। बट अगर आप अप्रैल के महीने में कंपेयर करें तो 1.79 बिलियन यूएस डॉलर हमें मिले हैं अप्रैल में, एज कंपेयर टू मार्च 21.894, यानी कि 5.5% की डिप आ गई है। तो उसकी एक बेसिक रीजन ये है कि जी वहाँ पे ओवरसीज में भी अब एम्प्लॉयमेंट का इशू आ गया है, वहाँ पे भी इकोनॉमिक क्राइसिस है। तो जाहिर है कि वो, अब आप ये देख लीजिए कि उस वक्त अप्रैल में रमज़ान स्टार्ट हुआ था, और ईद के टाइम पे ईद सेलिब्रेशन के लिए लोग वापस आते हैं, और आके जो है वो ईद मनाते हैं। उस वक्त जाहिर है वो फॉरेन एक्सचेंज भी लेकर आते हैं या खर्च भी करते हैं। तो वो अब ये डिप जो है वो आई बिलीव कि ये शायद डबल डिजिट में भी जा सकता है, जो बहुत अलार्मिंग है। और हमें इसके ऊपर बहुत सीरियसली सोचना पड़ेगा कि वो लोग भी जो आ रहे हैं, और जो करंट जो हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रही है, उसको भी कैटर करना पड़ेगा। एक चीज ये है कि बड़ा अच्छा यहाँ पे जो अभी मीडिया में भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो पॉजिटिव में आ रहा है, और जो इम्पोर्ट बिल है वो भी 71% जो है वो रिड्यूस हुआ है। वेरी गुड अचीवमेंट जी, इस पे गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा स्टेप लिया, और इस पे बड़ा फायदा हुआ है। लेकिन इसको जरा सी ग्राउंड रियलिटीज पे देखिए कि अगर आप इम्पोर्ट से रिलेटेड बिजनेस को देखें, तो इम्पोर्ट से रिलेटेड एक बहुत बड़ा बिजनेस है। और हमारे पास इम्पोर्ट का जो है, अगर आप वॉल्यूम देखें तो वो कम से कम अभी जो करंट टर्म है वो 957 मिलियन जो है अप्रैल की फिगर है एक्सपोर्ट की, वर्सेस 3.2 बिलियन यूएस डॉलर इम्पोर्ट की। तो तकरीबन 1:3 का रेशो आ रहा है। तो आप ये देखिए कि इम्पोर्ट के साथ तो एक बहुत बड़ा चंक लगा हुआ है। अब वो तमाम लोग जो हैं जो लॉजिस्टिक्स में, क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग में हैं, आपकी शिपिंग लाइन के अंदर हैं, एयर कार्गो के अंदर है, इम्पोर्ट्स का बिजनेस जो है वॉल्यूमेट्रिक भी ज्यादा है, वो सारे के सारे बिजनेस डिस्टर्ब हुए। ठीक है, उसके लोग भी जो है वो एम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम का शिकार हो गए। और जो एक्सपोर्ट का जो चंक इतना ज्यादा कम है कि अब उसमें शेयर बढ़ गया, खाने वाले ज्यादा हो गए, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने वाले, लॉजिस्टिक का बिजनेस भी डिस्ट्रीब्यूट हुआ। तो हमने करंट अकाउंट डेफिसिट कर लिया, इट्स अ वंडरफुल अचीवमेंट साहब। हमें अपने पास ये भी सोचना चाहिए कि इनके ऑल्टरनेट हम कैसे क्रिएट करेंगे। अगर हमने इंपोर्ट की ये इश्यूज को बंद कर दिया, क्योंकि जब इंपोर्ट होती है तो वो जीडीपी में कंट्रीब्यूट भी करती है,
उसके थ्रू हमें टैक्स भी मिलता है, कस्टम ड्यूटी मिलती है, इम्पोर्टेड टाइम में जो टैक्स कटता है वो सारी चीजें मिलती हैं, तो वो सारी चीजों का भी हमें एक फॉरगो करना पड़ गया। ये तमाम चीजें भी हमें अपने मद्देनजर रखनी पड़ेगी, और जाहिर है कि एक्सपोर्ट जो है वो इतने लेवल पर नहीं बढ़ सकेंगी, क्योंकि अभी तो वैसे ही आपके पास जो है कि बड़ा क्योंकि आपको लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज के अंदर काम करना पड़ रहा है। फिर अभी एक मेरे दोस्त ने बड़ी अच्छी बात की कि हमें आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग की बजाय इन बॉक्स जो अवेलेबल सोर्सेज है उसकी तरफ देखना चाहिए। ये मेरा जाती है पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि मैं डिफरेंट सिंस 25 ईयर बहुत सारी इंडस्ट्रीज के साथ मूव करके आया हूँ। अगर आप लोग एग्री कर रहे हैं ऐसे या ना करें, कि हमारे पास ऐसी बहुत सारी फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज मौजूद हैं जो ड्यू टू बैंक डिफॉल्ट्स या एनी ऑपरेशनल रीजंस वो बंद पड़ी हुई हैं, ठीक है जी, और उनका स्टेट ऑफ द आर्ट स्ट्रक्चर अभी भी कम से कम 30 से 40% यूटिलाइज हो सकता है, उसे इस्तेमाल में लाया जा सकता है, और उनकी वजह से हजारों लोग जो है वो घर पे बैठ गए। ग्लास इंडस्ट्री भी आएगी उसके अंदर फाइबर भी आएगी, जो अपनी नेशनल इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट भी करती थी, आपको टैक्स भी देती थी, व्हाटसोएवर रीजन, उसको सॉर्ट आउट कर लीजिए, उसको किसी भी पब्लिक प्राइवेट इक्विटी के थ्रू या कोई लोन जनरेट करते हैं, क्योंकि हम लोन उतारने के लिए भी तो मजीद लोन लेते हैं, तो उन्हीं के एग्जिस्टिंग लोगों को जो है अगर थोड़ा सा रीशेड्यूल करके उन्हें मोटिवेट कर दिया जाए कि उसे चला लें, तो बहुत सारे लोगों के रोजगार भी आ जाएंगे, जीडीपी में कंट्रीब्यूशन भी आ जाएगी, और गवर्नमेंट को टैक्स भी मिलना शुरू हो जाएगा। ये मेरी एक छोटी सी राय है, एंड नाउ फ्री फॉर थैंक यू वेरी मच, और अगर मजीद इस पे कुछ सवाल जवाब हैं तो भी अवेलेबल है। I will request. हेलो, ओवर टू आसिफ साहब। Okay, thank you very much, Shariq. Danish, are you there? Yes, I am.